नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और सम्राट चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के सीएम उम्मीदवार के रूप में भी सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया है, उनका चेहरा आगे रखा है और सम्राट चौधरी को सीएम उम्मीदवार बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी। सम्राट चौधरी 2025 में बीजेपी के सीएम के चेहरे होंगे। और जब ये सब कुछ कयास लग रहे थे, इस सब पर चर्चा चल रही थी, तो फिर ये सवाल भी था कि क्या बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग का अंत हो गया है? क्या बिहार में सुशील मोदी का सूरज अस्त हो गया है? एक वक्त था जब सुशील मोदी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। ये सब सवाल था और फिर चर्चा आज होने लगी। इतने बड़ी तादाद में आज सम्राट चौधरी का स्वागत हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। सुशील कुमार मोदी नहीं गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी इसमें नहीं गए। अब इस पर तरह तरह की चर्चा होने लगी। अब सुशील मोदी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि सम्राट के अध्यक्ष बनने के बाद पिछड़ों का वोट बीजेपी के पास आ गया है। नीतीश और महागठबंधन का खेल खत्म हो गया है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि वे सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए सोमवार को पटना क्यों नहीं पहुंचे। मोदी ने कहा, राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित होना था। पार्टी का विप था कि सभी सांसदों को राज्यसभा में अनिवार्य रूप से रहना है। इस कारण वे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि रविवार की रात ही सम्राट चौधरी उनके दिल्ली आवास पर मिलने आए थे। उनसे बातचीत में भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्हें सम्राट चौधरी की क्षमता पर पूरा भरोसा है। 2024 और 2025 के चुनावों में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। तो सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है सम्राट चौधरी की क्षमता पर। 2024 और 2025 के चुनाव में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और उनके समर्थक दल मोदी सरनेम मुद्दे पर पिछड़े समाज के करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं, तब भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपकर पिछड़ों के प्रति आदर और विश्वास प्रकट किया है। सम्राट चौधरी को उन्होंने बधाई दी और कहा कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। और ये बात सुशील कुमार मोदी ने कही है। तो सुशील मोदी भी सम्राट चौधरी पर भरोसा जता रहे हैं और सम्राट चौधरी का अध्यक्ष बनने से सुशील मोदी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई खटास नहीं है। और वो सम्राट चौधरी के स्वागत में क्यों शामिल नहीं हुए, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इस पर उन्होंने सफाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।